अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव सख्त है और दोनों मुल्कों की फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन ने इस इलाके में जंग का सारा साजो सामान पहुंचा दिया था और एक बड़ी जंग की तैयारी में लद्दाख इंडियन इलाके में आ बैठा है। इंडिया की तो यही कोशिश है कि चाइना इससे जंग से बचा जा सके। इंडिया 1962 को दोबारा दोहरा नहीं सकता। दोस्तों, सोमवार की रात को जब इंडिया और चाइना के दरमियान एक खूनी जंग हुई थी जिसमें इंडिया के 20 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी और कई लापता हैं। इसी तनातनी को देखकर इंडिया अब मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है, लेकिन चाइना इस बात को मानना नहीं चाहता। चाइना इंडियन ओशन में अपने कदम बड़ी तेजी से मजबूत करता जा रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में इंडिया को लद्दाख से बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल चाइना कोई मौका जाया नहीं करना चाहता। एक तरफ वो इंडिया को जमीन पर घेर रहा है तो दूसरी तरफ वो पानी से भी उसे घेर रहा है। चाइना हर तरफ से इंडिया को घेरे में ले रहा है। दोस्तों, चाइना ने पिछले कुछ ही सालों से इंडियन ओशन में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव के साथ मिलकर चाइना ने इंडियन ओशन पर अपना घेरा मजबूत कर लिया था। इससे एक तरफ पूरी दुनिया के बड़े रास्ते अब चाइना और उसके इत्तेहादियों की नजर में हैं और दूसरी तरफ इंडियन समंदर से हर तरफ से इंडिया घेरे में जा चुका है। इससे भारत चारों तरफ से चाइना की पहुंच में आ चुका है। इसी बात के चलते इंडिया के तजियाकारों ने मोदी सरकार को ये कहा कि चाइना भारत के लिए लद्दाख से ज्यादा इंडियन ओशन में खतरा बन चुका है। हालांकि लद्दाख में चाइना और इंडिया की झड़प से इंडिया के कई फौजी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं और कई लापता हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खतरा लद्दाख से भी बड़ा है जहां पर चाइना आ बैठा है। चीन भारत को हर तरफ से घेरे में लेना चाहता है। दोस्तों, चाइना ने लक्षद्वीप से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर एक मसनूई जजीरा बनाया है। इसका खुलासा अभी ही हुआ है। चाइना ने समंदर के बीचों बीच मलबा भरकर ये मसनूई जजीरा बनाया है और इसे अपना चाइना का इलाका करार दिया है। इससे पहले भी चाइना ने साउथ ओशन में इस तरह के और भी जजीरे बनाए हैं। इन जजीरों के चलते ही अब भारत बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि ये उसे ही काबू करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है कि लद्दाख अब दूर की बात है, इंडिया के लिए बड़ा खतरा अब समंदर से आ रहा है। थिंक टैंक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लद्दाख की जमीन पर अब इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा नहीं, लेकिन चीन इंडियन ओशन में अपने पांव बड़ी तेजी से जमा रहा है। इसी साल मई में ली गई सैटेलाइट की तस्वीरों से ये बात सामने आई कि अफ्रीका के जिबूती के नजदीक चीन ने एक बड़ी जदीद नेवल बेस बनाई है। पहले ये ठिकाना जहाजों की लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए था, लेकिन देखते ही देखते अब ये एक बड़ी जदीद बेस बन चुकी है। दोस्तों, चाइना ने इसे इतना बड़ा बना दिया है कि इस पर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा हो सकता है। इसी इलाके में चाइना जिस तरह साउथ चाइना समंदर में जजीरे बनाता है, उसी तरह इस समंदर में भी जजीरे बनाए जा रहे हैं। इससे एक बात भी सामने आई कि इससे न सिर्फ इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है, बल्कि इंडिया के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ी तकलीफ है। दोस्तों, क्योंकि बैनुल-अक़वामी रास्ते चाइना के इन जजीरों के आस पास होते हुए जाएंगे। चाइना ने इससे पहले भी फिलिपाइन के नजदीक जजीरे बनाए हैं। ये मसला फिलिपाइन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा चुका है, लेकिन इससे कोई फायदा न हुआ। अब ये बात भी सामने आई है कि जो जजीरे मालदीव से चाइना ने लीज पर लिए हैं, वहाँ पर अब नेवल बेस बनाई जा रही है। दोस्तों, जिबूती में जो चाइना का जजीरा है, इससे पता चलता है कि चाइना इंडियन ओशन में किस कदर ज्यादा काम कर रहा है। ये मिलिट्री बेस तकरीबन 25,000 मुरब्बा फुट के इलाके में फैला हुआ है। ये इंडियन ओशन में चाइना का बड़ा किला है। चाइना ने इस इलाके में 10,000 फौजी तैनात कर रखे हैं। इसी अड्डे के जरिए चाइना इस इलाके में निगरानी कर रहा है। चारों तरफ निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं और सिक्योरिटी के लिए भारी इंतजाम भी किए गए हैं। अगर मौजूदा हालात में चाइना और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो चाइनीज आर्मी इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बना लेगी। इससे ये होगा कि इंडिया के लिए जो मदद अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क से आएगी, वो रास्ते में ही रोक ली जाएगी। इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये चाइनीज बेस भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। जब समुद्री लुटेरे इंडियन ओशन में जहाजों को लूटते थे तो चाइना ने इनसे लड़ने के लिए इंडियन ओशन में कदम रखा था। इंडिया ये समझ रहा था कि चाइना अपने माल की हिफाजत के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन चाइना ने इंडिया को बड़े तरीके से घेरा है। अब इंडिया के नजदीक तमाम समुद्र पर चाइना का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। साउथ चाइना समुद्र पर चाइना का मुकम्मल कंट्रोल है, इसलिए अब चाइना इंडियन समुद्र पर भी मुकम्मल कंट्रोल कर चुका है। दोस्तों, इस नेवल बेस से पिछले ही साल चाइनीज जहाज भारतीय समुद्र में घुस आया था और वापस भी चला गया। इस मिलिट्री बेस पर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता जंगी जहाज अबदोज तैनात कर रखी है। 2 साल पहले चाइना की जुहान क्लास की एक अबदोज इंडिया के समुद्र में घुस गई थी। इंडिया पर नजर रखती रही और फिर इसी रास्ते से होकर पाकिस्तान गवादर आन पहुंची और फिर ऐलान किया कि वो किस रास्ते से आई है। भारत के लिए अब काफी देर हो चुकी है कि वो चाइना के खिलाफ कुछ कर सके, क्योंकि अब इस इलाके में चाइना की इजाजत के बगैर इंडिया का तेल का जहाज भी नहीं गुजर सकता। एक बात ये भी थी कि चाइना के तमाम माल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया तक जाता है, इसलिए चाइना के लिए ये मजबूरी बन गई कि वो अपने रास्ते महफूज बनाए। इसलिए चाइना ने इस तरह पूरे समुद्र को ही अपना बना लिया है। दूसरी तरफ इंडिया की समुद्री हदूद दुनिया में सबसे ज्यादा है और खतरनाक भी, क्योंकि इतनी बड़ा समुद्र होने के बावजूद भी इंडिया का तेल के मामले में पाकिस्तान का मोहताज है। इंडिया का सारा तेल पाकिस्तान के सामने से होकर गुजरता है। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान
पाकिस्तान इंडिया की तेल सप्लाई को एक ही झटके में बंद कर सकता है। चीन ने एक तरफ अपने माल की सिक्योरिटी दी है और भारत को घेरा है, और दूसरी तरफ उसे दुनिया को अपने माल पहुंचाने का लंबा रास्ता भी मुख्तसर कर दिया है। अब चाइना का माल पाकिस्तान सीपेक से होकर दुनिया तक जाएगा, इसलिए इस इलाके में चाइना का कदम अपने माल को सिक्योरिटी देने से ज्यादा इस इलाके में इंडिया को घेरना है। दोस्तों, मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये दुनिया के बड़े रास्ते पर वाक़या है, इसलिए तमाम के तमाम मुल्क मालदीव से होकर ही बाकी दुनिया जाते हैं। पिछले साल ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मालदीव का अचानक दौरा करके इस महाज पर इंडिया को शिकस्त दी थी और मालदीव को अपने साथ मिला दिया था। इसी दौरान मालदीव के नजदीकी समुद्र में चाइना ने एक जजीरा भी बनाकर अपनी और चाइना की पकड़ इस इलाके में मजबूत कर दी थी। इसके हवस चाइना ने मालदीव के वजीर आजम को उस वक्त $4 बिलियन से यह इलाका लीज पर लिया था। दोस्तों, अब ये कानूनी चाइना के पास है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो दुनिया चाइना के रास्ते रोक रही थी, चाइना ने तमाम दुनिया के रास्ते अपने कब्जे में कर लिए। दोस्तों, दूसरी तरफ श्रीलंका की बंदरगाह हम्बल टोटा पर भी चाइना की एक बेस बन चुकी है, जिससे इंडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। अब इंडिया जिधर भी देखता है उसे चाइना ही नजर आता है। चाइना अब इंडिया की जमीन, उसके पानी पर कब्जा कर चुका है और इंडिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो अमेरिका और इसराइल इंडिया की मदद की गुहार लगा रहे थे, चाइना ने उन रास्तों पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब इंडिया की तमाम पड़ोसी उसके खिलाफ हैं और दूसरी तरफ उसके रास्ते भी बंद है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि चाइना इंडिया के साथ कुछ बड़ा करने जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 20 इंडियन फौजी भी मारे जा चुके हैं। ये मामला आगे कहां तक जाता है, ये दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।